मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक हाई स्कूल में पार्टी चल रही होती है, जहाँ कुछ लोगों को एक न्यू ऐप के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो डाउनलोड करने वाले को उसकी मौत का एग्जैक्ट टाइम बता सकती है। सब दोस्त इस ऐप को मजाक समझ के इंस्टॉल कर लेते हैं और आपस में बेट लगाते हैं कि इस ऐप के मुताबिक किसकी मौत में सबसे कम टाइम होगा। उसी टेबल पर रखी हुई सारी ड्रिंक्स पीना पड़ेंगी। ऐप डाउनलोड करते हुए सब लोग टर्म्स एंड कंडीशन को बगैर पढ़े ही एक्सेप्ट कर देते हैं। फिर सबको अपनी मौत का काउंटडाउन नजर आने लगता है। कोई 60 साल और कोई 15 साल बाद मरने वाला होता है, लेकिन एक लड़की जिसका नाम कोर्टनी था, वो देखती है कि उसकी डेथ का काउंटडाउन सिर्फ 3 घंटे का रह गया है। वो घबरा जाती है, लेकिन बाकी सब दोस्त इसको मजाक समझ रहे हैं। कोर्टनी ये बेट हार चुकी थी, इसलिए अब उसे टेबल पे मौजूद सारी ड्रिंक्स पीना पड़ेंगी। इसी दौरान कोर्टनी का फ्रेंड इवन भी वहाँ आ जाता है और कोर्टनी की जगह वो सब ड्रिंक्स पी जाता है और यहाँ वो सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे होते हैं। वापस जाते हुए इवन ड्राइव करने का बोलता है, लेकिन कोर्टनी उसे ड्राइव करने से मना कर देती है क्योंकि इतनी ज्यादा ड्रिंक्स पीने की वजह से वो बहुत नशे में होता है। लेकिन वो कोर्टनी की बात नहीं मानता, खुद ड्राइव करने लगता है। कोर्टनी आपके काउंटडाउन की वजह से पहले ही बहुत डरी होती है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर पैदल चलना शुरू कर देती है। फिर इवन अकेला ही ड्राइव करते हुए वहाँ से चला जाता है। इसी दौरान कोर्टनी का फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि तुमने एग्रीमेंट तोड़ दिया है। कोर्टनी को कुछ समझ नहीं आता और बहुत परेशान हो जाती है। अचानक ही कोई कोर्टनी का पीछे से करने लगता है। वो बहुत डर जाती है और जल्दी से अपने घर आ जाती है। घर में भी कोर्टनी को अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। अचानक ही उसे कोई ऊपर खींच लेता है और जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, कोर्टनी नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम इवन को देखते हैं जिसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जिस सीट पर कोर्टनी बैठी हुई थी उसमें से दरख्त की एक टहनी आर पार हो जाती है। अगले सीन में हम क्वीन को देखते हैं जो हॉस्पिटल का नर्स का काम करती है। इवन भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वो क्वीन को उस काउंटडाउन ऐप के बारे में बताता है और बोलता है कि इसी ऐप ने कोर्टनी की मौत का टाइम भी बताया था और इसी टाइम ही की मौत हुई थी। क्वीन बोलती है कि ये सब बाय चांस भी हो सकता है। फिर जब इवन अपनी ऐप को देखता है तो उसकी मौत का काउंटडाउन 19 घंटों का बता रही होती है। इधर हमें पता चलता है कि 19 घंटों बाद इवन की सर्जरी भी होने वाली है। अगले सीन में क्वीन अपने कोलीग को भी इस ऐप के बारे में बताती है। वो सब भी मजाक में इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि उनके पास अभी बहुत टाइम बाकी है। ये ऐप डॉक्टर सुलिवियन का काउंटडाउन 47 इयर्स बता रही होती है। रात में ड्यूटी के बाद क्वीन को भी ऐप डाउनलोड कर लेती है जिसमें उसकी जिंदगी का काउंटडाउन सिर्फ 2 दिन रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इवन को सरियों में कोर्टनी का डीमन नजर आता है। इसी दौरान इवन स्पिरिट इवन को धक्का देकर सरियों से नीचे गिरा देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और काउंटडाउन 0 हो जाता है। अगली सुबह जब क्वीन हॉस्पिटल आती है तो उसे इवन की मौत के बारे में पता चलता है। क्वीन फौरन से वो ऐप देखती है जिसमें इसकी मौत का काउंटडाउन 2 दिन बाद होता है, जिस दिन उसने अपनी बहन के साथ उसकी मॉम की कब्र पर जाना होता है। वो बहुत परेशान हो जाती है और ऐप को अनइंस्टॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो अनइंस्टॉल नहीं होती है। फिर क्वीन फोन करके अपने डैड को प्रोग्राम पोस्ट करने के बारे में बोलती है। अचानक उसके फोन पर भी यूजर एग्रीमेंट ब्रोकन का अलर्ट आ जाता है। रात में जब क्वीन इस ऐप के बारे में सर्च कर रही होती है तो उसे एक वीडियो मिलती है जिसमें एक लड़की बताती है कि जब उसने ये ऐप इंस्टॉल की तब से उसे अपने भाई का भूत नजर आने लगता है। ये देखते हुए ही क्वीन की लैपटॉप बंद हो जाती है। अचानक ही उसे इवन का खतरनाक भूत नजर आता है। वो बहुत डर जाती है। फिर वो अपना मोबाइल जोर से नीचे गिराकर तोड़ देती है और बाहर जाकर अपनी गाड़ी में सो जाती है। अगली सुबह जॉर्डन भी उससे मिलने आती है। जॉर्डन को भी इस ऐप के बारे में पता चल जाता है, लेकिन क्वीन उसे ये ऐप इंस्टॉल करने से मना कर देती है। फिर क्वीन मोबाइल शॉप से न्यू मोबाइल खरीद लेती है क्योंकि न्यू मोबाइल में ये ऐप भी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही शॉप वाला क्वीन को न्यू मोबाइल देता है तो ऐप खुद ही मोबाइल में इंस्टॉल हो जाती है। क्वीन बहुत परेशान हो जाती है। वहाँ मौजूद एक लड़का मैट क्वीन को बताता है कि उसने भी एक ऐप इंस्टॉल की हुई है। फिर वो एक बार में जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये डीमन सिर्फ हमें ही क्यों नजर आता है। फिर वो एक आदमी के मोबाइल में ऐप को इंस्टॉल करके उसकी टर्म्स एंड कंडीशन रीड करते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि एक बार अगर काउंटडाउन शुरू हो गया है तो यूजर इसको खत्म नहीं कर सकता। जो भी इस एग्रीमेंट को तोड़ेगा
उसके बाद ही डीमन इनके पीछे लग जाता है। अगले दिन क्विन को हॉस्पिटल की HR मीटिंग में बुलाया जाता है और क्विन को जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि डॉक्टर सुलिवियन क्विन ने हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया है। लेकिन क्विन सबको बताती है कि असल में डॉक्टर सुलिवियन ने मुझे हरास करने की कोशिश की है, लेकिन HR पैनल में कोई भी इसकी बात नहीं मानता। दूसरी तरफ मैट को भी खौफनाक डीमन नजर आने लगते हैं। फिर दोनों फादर जॉन को ऐप के बारे में बताते हैं। ये सुनकर फादर बाइबल में लिखी एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि एक बार एक बादशाह को किसी जंग में जाना होता है, लेकिन वो अंदर से बहुत खौफजदा होता है कि शायद वो इस जंग में मारा जाएगा। बादशाह फ्यूचर बनाने वाली ओल्ड लेडी से पूछता है कि क्या मैं इस जंग से जिंदा वापस आ जाऊंगा या नहीं। ओल्ड लेडी उसको बताती है कि मैं तुम्हारी मौत का बिल्कुल ठीक वक्त बता सकती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि मौत का टाइम जानने के बाद तुम इसे रिवर्स नहीं कर सकोगे। फिर वो बताती है कि तुम इस जंग में मारे जाओगे। ये जानने के बाद बादशाह अपनी जगह अपने भाई को जंग में भेज देता है। उसका भाई जंग जीत लेता है, लेकिन इधर बादशाह का पीछे है एक खौफनाक डीमन आ जाता है जो उसे बड़ी दर्दनाक तरीके से उसी वक्त मारता है और ओल्ड लेडी ने उसे बताया होता है। फादर कहता है कि आप भी शायद इसी लेडी के रूल्स फॉलो करती है, लेकिन अगर इस ऐप का सीक्रेट कोड हमें पता चल जाए तो हम इसको तोड़ निकाल सकते हैं। फिर क्विन और मैट शॉप मालिक डराक को इस ऐप के बारे में बताते हैं। डराक ऐप को हैक करके इसका कोड निकाल लेता है। फिर उन्हें ऐप के डेटाबेस से पता चलता है कि अब तक लाखों लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया है। फिर डराक ऐप में अपनी और अपने दोनों के दोस्तों की मरने की डेट ज्यादा कर देता है। अचानक ही क्विन डेटाबेस में अपनी बहन जॉर्डन का भी नेम देखती है। उसकी मौत क्विन से 3 मिनट पहले होने वाली है। फिर क्विन जॉर्डन की उम्र भी ज्यादा करवा लेती है। अपनी मौत को इस तरह टालकर क्विन और मैट बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। वे दोनों इकट्ठे रूम में रुक जाते हैं, जहां मैट रात में क्विन को बताता है कि उसका छोटा भाई बहुत बीमार रहता है जो अब मर चुका है। मुझे आज भी उसकी मौत का बहुत अफसोस है। रात में जब क्विन सो रही होती है तो वो अचानक से डीमन पकड़ लेता है उसको, जिससे वो भी डर जाती है। वो फौरन से ऐप देखते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि काउंटडाउन की डेट आगे करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उनका काउंटडाउन वापस पुराने वाले टाइम पर आ गया है। दूसरी तरफ जॉर्डन भी डीमन को देखकर बहुत ही डर जाती है। इसी दौरान क्वीन भी वहां आ जाती है। फिर तीनों फादर के पास जाते हैं। फादर उन्हें बताता है कि जब कोई भी एग्रीमेंट को तोड़ता है तो उसके पीछे ओजन डीमन लग जाता है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि अगर कोई भी काउंटडाउन से थोड़ा पहले ही ये बात से मरता है तो ओजन डीमन की प्रेडिक्शन झूठी हो जाती है और इसी तरह उसका कर्ज खुद ही खत्म हो जाएगा। फिर फादर उन सबको एक मैजिक सर्कल में ले जाता है क्योंकि कोई भी डीमन इस सर्कल में नहीं आ सकता और अगर ओजन किसी को भी नहीं मार सकेगा तो इस तरह वो झूठा पड़ जाएगा और ये कर्ज खत्म हो जाएगा। अचानक ही डीमन वहां आ जाता है और क्योंकि सबसे पहले काउंटडाउन मैट डाउन का खत्म होने वाला होता है, इसलिए डीमन मैट को उसका मारा हुआ भाई दिखाता है, जिससे पोजेस्ड होकर जैसे ही मैट सर्कल से बाहर आता है फौरन ही डीमन उसे पकड़ के चर्च से बाहर ले जाता है, जहाँ गाड़ी के टकराने से मैट भी मर जाता है। क्वीन ये देख के बहुत दुखी हो जाती है। अब अगली बारी जॉर्डन की है, जो कि चर्च के बाहर आते हुए जख्मी हो जाती है। क्वीन फौरन से उसके हॉस्पिटल में ले आती है, जहाँ डॉक्टर सुविलियन को देखकर वो सोचती है कि डॉक्टर का काउंटडाउन 60 साल के बाद है, लेकिन अगर वो डॉक्टर को भी मार देगी तो ओजन का कर्ज टूट जाएगा और ये दोनों बच जाएंगे। वो डॉक्टर को बातों में लगाकर हॉस्पिटल की पिछली साइड पर ले जाती है और उसे जहर का इंजेक्शन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार डीमन डॉक्टर को बचा लेता है और डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ भी जॉर्डन को मारने के लिए डीमन वहाँ आता है तो क्वीन खुद को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार देती है। क्योंकि क्वीन टाइम से पहले मर गई थी तो ओजन झूठ बोलता है तो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। फिर जब जॉर्डन अपनी बहन के पास जाती है तो क्वीन के बाजू पर कुछ लिखा होता है। वो फौरन से एक इंजेक्शन क्वीन को लगाती है, जिससे क्वीन वापस जिंदा हो जाती है। हम देखते हैं कि सबका काउंटडाउन रुक जाता है। अगले सीन में क्वीन अपने फादर और बहन के साथ उनकी मॉम की कब्र पे जाती है। अचानक ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें वो देखती है कि काउंटडाउन 2.0 इंस्टॉल हो गया है। वो बहुत डर जाती है और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।